कुशीनगर जनपद के फाजिल नगर बाजार में एक दिल दिला देने वाला मामला आया, जहां शादीशुदा 2 बच्चों के पिता ने एक नौकरानी के साथ शादी कर ली, जिसका व्यापक विरोध व्यापार मंडल फाजिल नगर के व्यापारियों ने सार्वजनिक बैठक कर सार्वजनिक रूप से व्यापार समाज से बहिष्कार कर दिया। कस्बा फाजिल नगर बाजार में इसी श्री राम जानकी मंदिर में श्रीमती ममता देवी को सामाजिक न्याय दिलाने को लेकर स्वयं में सभी व्यापारियों ने संदेशा को सामाजिक बहिष्कार करते हुए कहा कि एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने अपनी पत्नी की रहते हुए दूसरी शादी की। इसके विरोध में श्रीमती ममता देवी के साथ मंदिर प्रमाण में सार्वजनिक रूप से सामाजिक बहिष्कार किया। वहीं शिक्षिका ममता देवी ने कहा है कि उनकी शादी 2001 में हुई। आज फाजिल नगर के इस राम जानकी मंदिर में ममता एक महिला है जिनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, और इस पर लेकर पूरा महिलाओं का आप व्यापार मंडल का विरोध चल रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह का अपराध बहुत बड़ा घिनौना अपराध है। इससे बड़ा घिनौना अपराध हो ही नहीं सकता है। आज बाजार में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आज बाजार के लोग जुटे हुए हैं, यहाँ बाजार की महिलाएं आई हैं, अगल बगल क्षेत्र के लोग आए हैं और लोगों ने आज फाजिल नगर के इस राम जानकी मंदिर में ये भीड़ लगी हुई है, और भीड़ का उद्देश्य क्या है? आपके साथ बड़ा अनर्थ हुआ है, अधर्म हुआ है। क्या नाम आपका है और क्या मामला आपका है? मेरा नाम ममता रानी है और मेरे हस्बैंड आज 2001 से मेरा शादी हुआ था, और घर में ही छोटा बड़ा मोटा बात करके प्रताड़ित करते थे। कभी बाल नोचना, कभी कोड़ा से मारना, कभी बंदूक की धमकी देना, ये सब करते थे घर में। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 22 साल का बेटा है और एक 19 साल की लड़की है। मैं सब सहन करके ये चल रही थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। ऐसे देखते देखते आज हमको लग रहा है कि 28 या 13 अगस्त को वो घर से छोटा मोटा झगड़ा लेके और कहने लगे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बेटी भी मना की, बेटा भी मना किया। बहुत हम रिक्वेस्ट 1-1.5 घंटा उनको किए, हाथ पैर भी जोड़े कि घर का बात अब बाहर नहीं ले जाइए, लेकिन वो कहे मुझे जाना है तो जाना है, और मुझसे साजिश करके और घर से निकल गए और कसिया जाके राजेश कुशवाहा के मकान में रहने लगे। मैं सोची कि गुस्साए हैं, 1-2 महीने में आ जाएंगे। 1 महीना देखी, 2 महीना देखी, 3 महीने, चौथे महीने जबकि नगर के बहुत भी गणमान्य लोग को मैं भेजी मनाने के लिए, और सभी लोग उनको जाके मनाए, लेकिन उनका यही कहना था कि मैं नहीं रखूँगा तो ममता को नहीं रखूँगा। मैं सोच रही थी बार बार कि क्यों ऐसा ये कर रहे हैं। साल भर के लगभग में एक सरिता नाम की लड़की मेरी दुकान पे रहती थी, और मैं बार बार इनको समझाता था। देखते देखते एक दिन वो ऊपर ज्वेलरी के नीचे कपड़े की दुकान में रहती थी, और एक दिन वो ज्वेलरी की दुकान में उनके बगल में बैठने लगी, और मैं इनको समझाई कि आप क्यों उसको बगल में बैठा रहे हैं। लगे कहने कि मेरी मर्जी, मैं बैठाऊँगा, तुम क्या कर सकती हो। ऐसे करते करते हमसे झगड़ा लड़ाई करके निकल गए। और जब यहाँ से गए तभी मैं 50 बार उनके मोबाइल पे मैसेज की, कॉल लगाई, तमाम प्रकार की मैसेज की कि आ जाइए, पति पत्नी की इमोशनली वाला भी मैसेज की, लेकिन मेरे मैसेज का वो रिप्लाई नहीं दिए। बच्चा भी बड़ा मेरा है बेटा, वो बहुत रिक्वेस्ट करके लिखा कि पापा घर आ जाइए, घर की बात को बाहर धज्जी धज्जी नहीं उड़ाइए। बेटी भी 4-5 बार गई, बेटा भी 4-5 बार गया, लेकिन उनका यही धुन था कि नहीं, मैं नहीं घर जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। तमाम मार्केट में लोगों से कहने लगे मुझे शादी करना था। मैं ये सोचने लगी कि आखिर ये कह क्यों रहे हैं कि मुझे शादी करना है। और सरिता से इनका 1.5 साल से चक्कर चल रहा था। सरिता आपके यहाँ काम करती थी? सरिता मेरे यहाँ काम करती थी। मैं इनको डांटी बोली तो ये उठे तो उस सरिता को आगे नीलकमल के दुकान पे रखने लगे, और मुझे पता चला कि मेरा स्टाफ रामसीस और गोलू दोनों मिले थे लोग। ये लोग रोज ले जाके शाम को उनको उनके यहाँ जो मकान में रहते थे वहाँ सरिता को छोड़ते थे। बीच में पता चला, अब वो कह रहे हैं कि मेरे दिल में दर्द था तो मेरे शरीर में बीमारी था, तो मैं सरिता को बुलाया, और एक दिन 8/12/2023 को पता चला कि मदनपुर मंदिर के पीछे ले गए और सरिता से शादी कर लिए। तो इसका हल्ला हुआ और मैं मार्केट के लोग को लेके आई दुकान पे, तो कहने लगे कि मेरे पास दुख था, मैं ममता के पास खबर दिया, वो मेरे पास नहीं आई, मैंने उससे शादी कर लिया। क्या ये मेरे साथ इंसाफ है कि वो शादी कर ली? हमको सूचना भी तो देना चाहिए। अगर हम बुरे थे तो समाज को भी तो बैठा के कहना चाहिए कि ममता बुरी है, लेकिन ये नहीं कहे और तत्काल शादी कर लिए। तो इसका आप लोग न्याय दीजिए। आज 23 साल हम उनके साथ गुजारे। 2005 में वो जेल चले गए थे किसी कारणवश। 2 साल में छोटे छोटे बच्चों को लेके उनका इंतजार की, और आज 23 साल बाद वो मेरा हाथ छोड़ के चले गए। कि आपके पापा इतने बड़े गलत किए हैं, तो संदेश तो बहुत गलत गया है। इस पे तुम्हारा क्या फोकस, क्या करना चाहते हो? सरकार से क्या करना चाहते हो?
सरकार से क्या कहना चाहोगे इस मामले में? सरकार से मैं इंसाफ का गुजारिश करूंगा सर, क्योंकि मेरे पापा जो किए हैं वो सही नहीं किए। समाज के लिए भी एक बहुत बुरा खबर है कि उनका ये करना समाज को एक बहुत गलत संदेश देता है। जी सर। आप इस नागरिक हैं, गांव की हैं, क्या ये सही हुआ है? मैं ग्राम महासन से आई हूँ। मैं जिला मीडिया प्रभारी वर्षा तिवारी। मैं इनके इस दुख को देख करके बहुत पीड़ित हूँ कि इस महिला के साथ बहुत अन्याय हुआ है। इनको न्याय मिलना चाहिए। इस कृत्य से ये जो मामला हुआ है इसे क्या करना चाहिए? इस तरह सजा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए इस पर? मैं तो चाह रही हूँ सजा हो। सजा होनी चाहिए। सजा की मांग कर रही हैं, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहती हूँ, कोई इंसाफ दिया जाएगा इस तरह से।